नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। सावन महीने के पहले सोमवार को श्याम योगी ने शिव भक्तों को दी शुभकामनाएं, सकल जगत के कल्याण की कामना की। आज शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष से लौटेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु। लखनऊ में जश्न का माहौल। पिता बोले आज सावन का सोमवार है, शिव जी रक्षा करेंगे। धर्मांतरण मामले में पीड़ित महिलाओं के साथ अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छांगुर गैंग से जुड़े हो सकते हैं बड़े खुलासे। मुजफ्फरनगर में एसटीएफ मेरठ यूनिट और शाहरुख पठान के बीच मुठभेड़। कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर। जीवा गैंग से जुड़ा था शाहरुख संजीव। फिर टीजीटी परीक्षा टलने की संभावनाएं बढ़ी। 7 दिन बाकी पर जारी नहीं हुए प्रवेश पत्र। 2 बार हो चुकी है स्थगित। यूपी में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। 60 जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर ट्वीट सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर पोस्ट किया। मुस्लिमों को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का वोट का बाजार कहा। हिंदुओं की आस्था को व्यापार बताने का दुस्साहस किया। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को वोट का बाजार बना रखा है। सपाइयों को अपने बहादुर से मांग करनी चाहिए। सपा का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की ओर से यह अहम बातें सामने आई हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, केशव प्रसाद मौर्य की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला गया। मुस्लिम मस्जिद और मदरसों को वोट का बाजार बना रखा है। केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये अहम बातें सामने आई हैं। सपा का नाम बदलकर मदरसावादी पार्टी रखने की मांग करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं। अवैध धर्मांतरण से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा। आयकर विभाग की गोपनीय जांच में बड़ा खुलासा। नेपाल सीमा को इस्लामिक लैंड बनाने की तैयारी थी। ईडी को छांगुर गैंग से जुड़े 30 बैंक खातों की जानकारी मिली। 579 जिलों में सक्रिय छांगुर गैंग। 3000 से अधिक गुर्गे। सूत्रों के हवाले से आम खबर। सरकार की नजर पूरी तरह छांगुर गैंग पर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। धर्मांतरण मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीड़ित महिलाओं और गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। छांगुर गैंग से जुड़े हो सकते हैं बड़े खुलासे। घर वापसी करने वाली पीड़िताओं को मिल रही धमकी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गोमती नगर के विशाल खंडू की आवाज पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, छांगुर गैंग से जुड़े हो सकते हैं बड़े खुलासे।
झांगुर गैंग से जुड़े हो सकते हैं बड़े खुलासे, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। धर्मांतरण मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, गोमती नगर के विशालखंड 2 के आवास पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीड़ित महिलाओं और गोपाल राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर, धर्मांतरण मामले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अगली खबर है मुजफ्फरनगर से, जहां पर आपको बता दें कि खालापार निवासी और संजीव जीवा गैंग से जुड़े कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान को एसटीएफ मेरठ यूनिट ने मुठभेड़ में मार गिराया है। शाहरुख पर हत्या और रंगदारी के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। 2015 में पुलिस कस्टडी में आसिफ जायदा की हत्या कर सुर्खियों में आया था। बाद में जेल में रहते हुए वो संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी के संपर्क में आ गया। 2016 में सिविल लाइन मुजफ्फरनगर से फरार होकर 2017 में हरिद्वार में कंबल व्यापारी गोल्डी की हत्या और फिर आसिफ जायदा के पिता की हत्या को भी अंजाम दिया। इसके बाद उस पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ था। कुछ समय बाद गिरफ्तार होकर जेल गया और गोल्डी मर्डर केस में उम्र कैद की सजा हुई। करीब 6 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। शाहरुख फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था और गवाहों को धमकाने लगा था। संभल में उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ। 14 जुलाई को थाना चपार क्षेत्र में एसटीएफ से मुठभेड़ के दौरान वो घायल हुआ। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। एसटीएफ की कार्रवाई से एक लंबे समय से फरार और खतरनाक अपराधी का अंत हुआ है। मुजफ्फरनगर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 50,000 का इनामी और कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर हुआ। थाना छपार क्षेत्र में हुई घटना। $50,000 का इनामी और कुख्यात शार्प शूटर ढेर। मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में हुई। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, एसटीएफ मेरठ यूनिट और शाहरुख पठान के बीच मुठभेड़ की बात सामने आई है। मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र में हुई, बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, एसटीएफ की इस कार्रवाई से अपराध के एक चेहरे का अंत हुआ है। देखिए गरिमा, बहुत बड़ा ये बदमाश था जो संजीव जीवा गैंग और मुख्तार अंसारी गैंग के साथ मिलकर के काम करता था। और देर रात तकरीबन 1 बजे मुजफ्फरनगर में शाहरुख पठान की एसटीएफ मेरठ यूनिट के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में वो मारा गया। ये बताया जाता है कि 2016 से ही ये अपराध की दुनिया में इतना ज़्यादा कायम हो गया था कि तमाम जो एसटीएफ की यूनिट है और सिविल पुलिस है इसको लगातार ढूंढ रही थी। और इसको हरिद्वार के जो एक कंबल व्यवसायी थे उनकी हत्या में इसको आजीवन कारावास हुई थी। लेकिन तकरीबन 6 महीने पहले इसको कोर्ट से बेल मिली थी और बेल में आने के बाद भी ये शाहरुख पठान लगातार कई लोगों को धमकियां दे रहा था, उनसे रंगदारी मांग रहा था और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और जब एसटीएफ के लोगों को इसकी लोकेशन मुजफ्फरनगर में पता लगी तब एसटीएफ की टीम के साथ देर रात शाहरुख पठान की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के बाद इसको मार गिराया गया है। हालांकि इसके पास से कई ऑटोमेटिक जो पिस्टल्स हैं, जो कारतूस है, वो पुलिस ने बरामद किए हैं। और इस मामले को लेकर के अभी कुछ ही देर पहले एसएसपी
एसटीएफ सुशील घुले ने इस बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि संजीव जीवा जो गैंग है, जो एक बड़ा गैंग है उत्तर प्रदेश में, उसके साथ मिलकर के ये कई घटनाएं कर चुका है और मुख्तार अंसारी से भी इसके कनेक्शन है। हालांकि पुख्ता तौर से किस तरीके का कनेक्शन है, इस बात का जवाब वो दे नहीं पाए। तो उत्तर प्रदेश में एक बड़े गैंगस्टर को, बड़े इनामी बदमाश को पुलिस ने, एसटीएफ की यूनिट ने मार गिराया है और उसके बाद जो उसके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, उसके जो कनेक्शंस हैं, उसको तलाश करने के लिए एसटीएफ की लगातार टीमें काम कर रही हैं। बिल्कुल, लगातार अन्य और अपराधियों पर भी शिकंजा कसने के प्रयास लगातार जारी हैं। शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर एसटीएफ की ओर से बड़ा एक्शन, बड़े अपराधी के ढेर होने की बात सामने आई है। 50,000 का इनामी और कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान ढेर हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे। पेयरिंग से खाली होने वाले स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे। 2 महीने में खाली हुए स्कूल भवनों में खोलेंगे केंद्र। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार की ओर से शिफ्टिंग का आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया कि 15 दिनों के भीतर सर्वेक्षण किया जाए। प्रधान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों के साथ की जाए बैठक। शिफ्टिंग योग्य पाए गए स्कूल भवनों को मरम्मत भी कराया जाएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिफ्टिंग योग्य पाए गए स्कूल भवनों का मरम्मतीकरण किया जाएगा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता दें। प्राइमरी स्कूलों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। पेयरिंग से खाली होने वाले स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि पेयरिंग के बाद जो भवन खाली होंगे, इन स्कूलों में अब आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाएंगे, लेकिन जिन्हें मरम्मत की जरूरत है, फिलहाल वहां पर मरम्मत का कार्य भी किया जाएगा। बिल्कुल गरिमा, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से विद्यालयों को लेकर के जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा बनी हुई थी, उस चर्चा के बाद अब अगर बात करते हैं तो इन विद्यालयों को जो है पेयरिंग किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 15 दिन के अंदर पूरी इसकी जो रणनीति होगी वो सामने निकल के आएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि 15 दिनों के अंदर जो है इस पर जाँच होगी, जो ग्राम प्रधान होंगे उनके माध्यम से होगी, इसके साथ ही साथ में जो और भी लोग होंगे उनसे होगी। 2 महीने के अंदर जो ये प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने की बात कही थी, जो विद्यालय खाली हो रहे हैं वहां पर कहीं न कहीं इन विद्यालयों को खोलने का प्रावधान जो है वो शुरू किया जाएगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार इस पर जो है एक बड़ा फैसला लेगी और ये बात को करती हुई नजर आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से बड़ा बवाल हुआ था, मामला कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन अब उन सबसे कहीं न कहीं इसकी राहत जरूर मिलती हुई नजर आएगी। और ऐसे में उन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी एक अर्जित की जाएगी। जो आसपास के गांव होंगे वहां से उन विद्यालयों के छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। फिर उसके बाद जानकारी ये होगी कि आखिर किस तरीके से प्राथमिक विद्यालय ये चल रहे हैं और ये जो विद्यालय हैं इन विद्यालयों में संख्या कितनी छात्रों की, इन सभी को मिला करके फिर इस स्कूल को बनाने का प्रावधान जो होगा वो किया जाएगा। जी गरिमा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और पेयरिंग के बाद खाली हुए भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाएंगे। सरकार की ओर से शिफ्टिंग के आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है। आदेश में कहा गया कि 15 दिनों के भीतर सर्वेक्षण किया जाए। लखनऊ से बड़ी खबर, ग्राम प्रधान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभिभावकों के साथ बैठक की जाएगी। ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। शिफ्टिंग योग्य पाए गए स्कूल भवनों की मरम्मत की जाए।
बड़ी खबर लखनऊ से, प्राइमरी स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे। पेयरिंग से खाली होने वाले स्कूलों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 महीने में खाली हुए स्कूल भवनों में खुलेंगे केंद्र। अहम जानकारी आपको हम बता दें, राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं। कानपुर से अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर टूटा घाट पर गंगा स्नान करने आया किशोर डूबा किशोर डिंगरापुर गांव का निवासी बताया जाता है। पुलिस व गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। चौबेपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। किशोर के डूबने की बात सामने आई। पुलिस व गोताखोर लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, चौबेपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। कानपुर से बड़ी खबर आपको हम बता दें, टूटा घाट पर गंगा स्नान करने आया किशोर डूब गया। कानपुर से आम जानकारी, डूबा किशोर टेंगरापुर गांव का निवासी बताया जाता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, पुलिस व गोताखोर तलाश में जुटे हुए हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। श्रावस्ती से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहाँ पर कारागार में तैनात कांस्टेबल अभिषेक बच्चन की मौत की बात सामने आई। जिला कारागार में तैनात कांस्टेबल अभिषेक बच्चन की मौत। 3 मंजिला छत की रेलिंग से नीचे गिरने से कांस्टेबल की मौत। दिसंबर 2024 को बाराबंकी से श्रावस्ती जनपद में उनकी तैनाती। जनपद गोरखपुर का रहने वाला है कांस्टेबल अभिषेक बच्चन। पुलिस ने एम्बुलेंस से इलाज के लिए पहुंचाया जिला अस्पताल। चिकित्सकों ने कांस्टेबल को मृत घोषित किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस भेजा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अलीगढ़ से बड़ी खबर। बरसात ने नगर निगम की पोल खोली। स्मार्ट सिटी के जवाहर पार्क में निगम की पोल खुली। बारिश से जवाहर पार्क ने लिया तालाब का रूप और जवाहर पार्क में फिर भी लुत्फ उठाते दिखे हैं बच्चे और बड़े। जल भराव को लेकर स्थानीय लोग कर रहे प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, प्रशासन जल भराव पेयजल की शिकायतों के बाद भी मौन है। पार्क में पानी भरा। जल भराव को लेकर स्थानीय लोग कर रहे प्रदर्शन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरदोई से अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर युवक ने थाना प्रभारी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। युवक ने लोगों पर बेटे को डुबोकर मारने का आरोप लगाया। शिकायत के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया और कई घंटे थाने में बैठाकर गाली गलौज की गई। थाना प्रभारी ने अभद्रता की और रिपोर्ट दर्ज नहीं की। युवक ने खुद को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। थाना प्रभारी के डर से गांव छोड़ने की नौबत आ गई। युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया। वीडियो के साथ पोस्टर लगाकर न्याय की मांग की है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हरदोई पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। खबर आपको हम बता रहे हैं, युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। अहम जानकारी आपको हम बता दें, वीडियो के साथ पोस्टर लगाकर न्याय की मांग की गई। मेरा लड़का गांव के 4 लड़के बुला के ले गए। दोपहर में लगभग 12 बजे नहर पे ले जाके उसको किसी रंजिश के कारण नहर में डुबा दिया। और डुबाने के बाद हमने थाना इंचार्ज को एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने सीओ साहब को दिया एप्लीकेशन, फिर उन्होंने फ़ोन किया। उसके बाद फिर हमने कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हमने कप्तान साहब को जब एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने फ़ोन किया, वो कैसे भी करके फिर अपराधियों को यहाँ पकड़वाया। फिर हमें भी बुलाया गया। हमें सुबह से बैठाले हैं कि बोले कि मुकदमा लिख देंगे, लेकिन 3:30 बजे शाम को हमें खूब धमकाया। धमकाने के बाद हमें वहाँ से भगा दिया। बहुत अभद्रता पूर्वक गाली गलौज किया। थाना सांडी से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 30 मई 2025 को थाना सांडी पर एक बच्चे के नहर में नहाते समय डूब जाने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल गोताखोरों की मदद से सर्च अभियान चलाई, जिसमें बच्चे का शव नहर से बरामद हुआ था। शव का नियमानुसार वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबना पाया गया तथा मृतक के शरीर पर किसी प्रकार के किसी चोट का निशान नहीं था।
इसके पश्चात मृतक के पिता विमलेश कुमार द्वारा उसके 4 अन्य नाबालिग साथियों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाया गया, जिसकी पुलिस द्वारा गहनता से जांच की जा रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर बस में किशोरी के साथ छेड़छाड़ पर हंगामा। चलती प्राइवेट बस में किशोरी के साथ छेड़छाड़ पर हंगामा हुआ। किशोरी के साथ छेड़छाड़ के बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मथुरा वृंदावन से दर्शन कर बुलंदशहर जा रही बस में छेड़छाड़, विरोध मारपीट में पीड़ित किशोरी के आई गंभीर चोटें। सूचकांक के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस। मडराग थाना इलाके के पुराने मथुरा बाईपास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। विरोध मारपीट में पीड़ित किशोरी के आई चोट, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीलीभीत में बाघ के हमले से एक किसान की मौत हो गई। 35 वर्षीय दयाराम सुबह अपने खेत देखने गए थे, जहां बाघ ने उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश और दहशत फैल गई। पुलिस वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। न्यूरिया थाना क्षेत्र के ग्राम फुलहर निवासी 35 वर्षीय दयाराम सुबह गाँव के नजदीक स्थित अपने खेत देखने गए थे। अचानक वहां पर बाघ ने हमला कर उन्हें मार डाला। थोड़ी देर बाद परिवार के लोग उन्हें तलाश करने पहुंचे तो बाघ के हमले की जानकारी हुई। ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना से ग्रामीणों में दहशत है। यहाँ पे जो पुलिया है, नाला है, यहाँ पे जो पुलिया है, नाला है, और पैदल घूम रहा था, मालूम घूम रहा था लगभग। अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर कस्बा अमृतपुर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नारी शक्ति की प्रहरी महिला पुलिस पंचायत के तहत एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और साइबर क्राइम व महिला सुरक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। एसपी आरती सिंह ने महिलाओं को चेताया कि वो व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के दौरान अजनबियों से स्क्रीन शेयर न करें। किसी आपात स्थिति से तुरंत 1090 हेल्पलाइन नंबर का भी इस्तेमाल करें। अगली खबर है शामली से, जहां पर सावन महीने के चलते कांवड़ यात्रा में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर एसपी शामली रामसेवक गौतम ने यूपी हरियाणा सीमा पर स्थित यमुना घाट का दौरा किया। उन्होंने वहां की सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का भी गहन निरीक्षण किया है। एसपी ने पुलिसकर्मियों को अपने उत्तरदायित्वों का मुस्तैदी से निर्वहन करके और सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। एसपी ने यमुना ब्रिज से लेकर घाट तक ड्रोन कैमरे के माध्यम से स्थिति का जायजा भी लिया है। कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु यमुना ब्रिज के पास में जो श्रद्धालु यमुना जी में स्नान आदि करते हैं, उनके लिए जो है फ्लड पुलिस की व्यवस्थापन किया गया है। मोटर बोट के द्वारा आज फ्लड पुलिस का निरीक्षण किया गया और वहाँ प्राइवेट गोताखोरों की व्यवस्था की गई है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है और वहाँ श्रद्धालु जो के संबंध में जो है गहरे पानी में स्नान न करें, उसके भी संकेतक भी लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।